हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बताया था, अब आते हैं कि हम अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए अगला प्रोसेस क्या करें। तो अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए अगला प्रोसेस हमारा होगा कि हमें सबसे पहले अपने आईडी को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें पिन बाई करना पड़ेगा। हमें आईडी एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है पिन बाई करना है। तो हमें डायरेक्ट एडमिन से हमें पिन अगर बाई करना है, आप इसका सुविधा आप अपने सीनियर से भी ले सकते हैं। आपके सीनियर भी आपको पिन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर आपका सीनियर आपको पिन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके आप यहाँ से पिन बाई डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये ऑप्शन खोला तो डैशबोर्ड, प्रोफाइल, विड्रॉल, पिन स्टोरेज, पिन हिस्ट्री या पिन बाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एक पेज खुल जाएगा पिन बाई का, जहाँ पे लिखा हुआ है पिन पेमेंट रिक्वेस्ट। पिन के लिए आप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पिन रिक्वेस्ट पैनल नीचे आप देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट क्या पोजीशन पे है। तो यहाँ पे दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना क्यूआर कोड को क्यूआर कोड का ओपन करके यहाँ पे क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो बैक करके आप यहाँ पे क्लिक टू कॉपी यूपीआई आईडी, क्लिक टू कॉपी यूपीआई आईडी पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपके पास एक यूपीआई आईडी कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पे पहले अमाउंट मारना है, कितने रुपए कितने पिन चाहिए। तो आपको एक ही पिन चाहिए, 250 रुपीज़ का एक पिन आता है। 250 लिख के यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दबाना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट इनिशिएटेड हो गया है। जैसे ही आप ये दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको बोल रहा है पिन रिक्वेस्ट पैनल में कि 250 रुपये के अमाउंट का आपने जो पिन किया है, अब यहाँ पे है पेमेंट आईडी। आप जो पेमेंट किए हैं उसका पेमेंट आईडी यहाँ पे आपको डालना होगा एंड चूज़ फाइल करना पड़ेगा। आप जो भी पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे। तो इस प्रोसेस के लिए हमें पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा। बाकी यूपीआई आईडी में कैसे पेमेंट करना है ये तो आपको पता ही है। तो मैं पेमेंट करके वापस से वीडियो को री ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपना पेमेंट कर दिया है। अब आते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। आगे के प्रोसेस पे आते हैं। तो पेमेंट आईडी की जगह पे जो भी मैंने पेमेंट किया है उसका एक ट्रांजेक्शन आईडी को मैंने कॉपी कर लिया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया था। आप इसको अच्छे से जांच के इसको पेस्ट किया कीजिएगा, ठीक है। चूज़ फाइल में जाके आपको जो भी पेमेंट आपने किया है तो उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो जो मैंने अभी पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट मैंने अभी लिया है। उस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पे इनिशिएट कर दिया। इनिशिएट करने के बाद मैंने सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। मतलब जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया था अभी उस पेमेंट का और वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ डालने के बाद सेव एंड प्रोसेस कर देना है। तो सेव एंड प्रोसेस किया तो यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई द पेमेंट आईडी टू बी करेक्ट बिफोर सबमिशन। मतलब अगर कुछ गलती है तो आप उसको चेक कर लो, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ओके मार दिया तो योर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। अभी बज रहा है 11:52। हम वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा कब तक ये रिक्वेस्ट को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से आप व्यू करके अपना रिसीप्ट देख सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया है पेमेंट का वही पेमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया। अब मैंने बैक करके वेट करते हैं। तो जैसे ही हमारा पिन आता है फिर हम आपको एक्टिवेशन के बारे में पिन कितने देर में आता है ये देख के आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू, तब के लिए वेट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी 2 मिनट ही हुआ है, बट मैंने यहाँ पे चेक किया तो पिन बाई सेक्शन में हमारा ये जो है स्टेटस कंफर्म दिखा दिया। मतलब हमारा पिन हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा पिन हिस्ट्री में जाके या पिन स्टोरेज में कि हमारे पास पिन आया है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 पिन 250 का आपका आ चुका है ग्रीन करने के लिए, ठीक है। स्टेटस ग्रीन करने के लिए यहाँ पे कॉपी का बटन दिखा रहा है कि कैसे यहाँ से आप कॉपी करके अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए हम उस प्रोसेस पे जाते हैं कि कैसे अपने आईडी को यहाँ से एक्टिवेट करना है। तो अब यहाँ पे पिन स्टॉक में हमारे पास पिन नहीं था, बट हमारे पास ये पिन आ चुका है। तो उस पिन को यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करते हैं और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कॉपी हो चुका है। अब आते हैं अपग्रेड पेज पे। जैसे यहाँ पे नीचे सबसे नीचे देख रहे हैं कि जो बार बार ये ब्लिंकिंग हो रहा है अपग्रेड के लिए, यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही आपका ये पेज खुल जाएगा जो एक्टिवेशन फॉर्म होता है। एक्टिवेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं स्टेज 1 पे 250 में 0% अपग्रेड है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना जो पिन कॉपी किए हैं उसको डालेंगे और पैकेज को सिलेक्ट करेंगे, सुपर 250 पिन अपग्रेड का बटन दबाएंगे तो आप मेरा एक्टिवेशन सक्सेसफुली दिखा दिया। और यहाँ पे देखिए स्टेज 1 में हमारा 100% हमारा अपग्रेडेशन हो चुका है। अब हमें काम करना है स्टेज 2 के लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली से हमारा अपग्रेड हो गया। अब आते हैं देखते हैं हमारा आईडी। हमारा आईडी यहाँ पे जो इनएक्टिव दिखा रहा था अब यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। तो इस तरह का ये प्रोसेस है पूरा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कैसे पिन बाई करके अपने आईडी को एक्टिवेट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं दोस्तों, मिलते हैं
कोई नई और जानकारी के लिए 250 का। थैंक यू फॉर योर टाइम।